जवानी में शारीरिक इच्छाएं चरम पर होती हैं और पहले 20 साल पल भर में गुजर जाते हैं। इसके बाद नौकरी की तलाश शुरू होती है। ये नहीं, वो नहीं, पास नहीं, दूर नहीं, कई नौकरियां बदलने के बाद एक स्थिरता वाली नौकरी मिलती है। पहली तनख्वाह का चेक जैसे ही हाथ में आता है उसे बैंक में जमा करवा दिया जाता है और फिर शून्यों का खेल शुरू हो जाता है। कुछ और साल बीत जाते हैं और बैंक में शून्य बढ़ने लगते हैं। 25 की उम्र में शादी हो जाती है और जीवन की एक नई शुरुआत होती है। शुरुआती साल गुलाबी सपनों से भरे होते हैं। हाथों में हाथ डालकर चलना, सपनों की दुनिया में खो जाना। फिर बच्चे की आहट होती है और पालना झूलने लगता है। अब पूरा ध्यान बच्चे की देखभाल पर केंद्रित हो जाता है। उठना, खिलाना, सुलाना, समय का पता ही नहीं चलता। इसी बीच हाथ छूट जाते हैं, बातें और घूमना बंद हो जाते हैं और वो बच्चे में व्यस्त हो जाती है और मैं काम में। घर, गाड़ी की किस्तें, बच्चे की शिक्षा, भविष्य की चिंता और बैंक में शून्य बढ़ने का चक्र चलता ही रहता है। 35 की उम्र में सब कुछ होते हुए भी मन में एक खालीपन सा महसूस होता है। चिड़चिड़ाहट बढ़ती जाती है और मैं खुद में ही खोया रहने लगता हूँ। बच्चा बड़ा हो जाता है और कब 10वीं की परीक्षा आकर चली जाती है पता ही नहीं चलता। 40 की उम्र तक आते आते बैंक में शून्य बढ़ते रहते हैं। एक दिन पुरानी यादों में खोकर मैंने कहा, आओ पास बैठो, कहीं घूमने चलते हैं। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, अब इस उम्र में बातें सूझ रही हैं, यहाँ कितना काम पड़ा है। फिर वो अपने पल्लू को खोस कर चली गई। 45 की उम्र में चश्मा चढ़ जाता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं और ज़िंदगी उलझनों में घिर जाती है। बेटा कॉलेज में चला जाता है और बैंक में शून्य बढ़ने लगते हैं। 50 की उम्र आते आते बाहर निकलने के सारे प्लान बंद हो जाते हैं। दवाइयों का समय तय हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। फिर एक दिन बेटे ने कॉल किया और बोला कि उसने विदेश में शादी कर ली है और अब वो वहीं रहेगा। उसने सलाह दी कि बैंक के शून्यों को वृद्धाश्रम में खर्च कर देना। मैंने सोफे पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद लिया जबकि वह पूजा में व्यस्त थी। मैंने कहा, चलो आज फिर हाथ में हाथ डालकर बातें करते हैं। उसने जवाब दिया कि अभी आई। मेरे चेहरे पर एक खुशी की झलक आई, आंखें भर आई, लेकिन फिर अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं हमेशा के लिए शांत हो गया। उसने पूजा ख़त्म की और मेरे पास आई। क्या कह रहे थे, बोलो, उसने पूछा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। उसने मेरे शरीर को छूकर देखा। मैं ठंडा पड़ चुका था। उसने एक क्षण के लिए शून्य में देखा, फिर उठकर पूजा घर में एक अगरबत्ती जलाई और वापस सोफे पर आकर बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ पकड़कर बोली, चलो, कहाँ घूमने चलना है तुम्हें, क्या बातें करनी है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह मुझे निहारती रही और आंसुओं की धारा बहती रही। मेरे सिर का भार उसके कंधे पे गिर गया। ठंडी हवा अब भी चल रही थी। क्या यही जीवन है? सीख इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि ज़िंदगी की असली खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि प्यार, समझदारी और साथ बिताए गए पलों में होती है।